नमस्कार माहेश्वरी जी, भोपाल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने प्रवचन में बताया था कि संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं जिनका जीवन बदला है वो प्रतिकूलताओं का सामना करते हुए या उनका दर्शन करने से ही बदला है, परंतु मेरे गृहस्थ जीवन में भक्ति की सारी अनुकूलताएं हैं, तो क्या मुझे इस जीवन में भगवत प्राप्ति नहीं होगी महाराज जी? अनुकूलता का भोग न करो। अगर अनुकूलता को भोग करोगे तो भक्त कैसे? अनुकूलता का भोग नहीं। हमारे पास अनुकूलता ये ठाकुर जी की सेवा के लिए, पति पुत्र परिवार सब सही है, खूब खान पान की व्यवस्था है, तो खूब ठाकुर सेवा करो, संत सेवा करो, गरीबों की सेवा करो, बीमारों की सेवा करो, परिवार की सेवा करो, नाम जप करो। जरूरी है, प्रतिकूलता है, बड़ी कृपा है आपके ऊपर, लेकिन तैयार रहो, दिन है, रात आएगी, तैयार रहो। ऐसा ना सोचो सब दिन होत ना एक समान। प्रतिकूलता कदम पे कदम हमारी आध्यात्मिक प्रकाश को प्रकाशित करती है। से सुनिए, मनुष्य जीवन में अभी जो आपके दिन बचे हैं, यदि उन दिनों का ज्ञान पूर्वक सदुपयोग करें, अर्थात नाम जप करते हुए पूर्व में जो पाप किए पुनः ना होने पावे, तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारे सारे पाप मेरे प्रभु क्षमा कर देंगे। तुम्हें कोई भी पाप का दंड नहीं भोगना पड़ेगा। जितनी श्वासें अब बची हैं, जितना जीवन बचा है, अब ज्ञान पूर्वक व्यतीत कीजिए। कोई पाप कर्म जो पीछे हुए पुनः मत कीजिए और नाम जप कीजिए, सारे पाप आपके प्रभु क्षमा कर देंगे। गीता जी, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। श्री भगवान के वचन है। जब तक अहंकार है तब तक पापाचरण होता है, और जब अहंकार समर्पित हो जाता है तो उसका शरीर यंत्रवत वही चेष्टाएं करता है जिससे जगत मंगल होता है। वो कहते हैं कि कर्ता श्री हरि। अभी आप कहोगे कर्ता श्री हरि, तो आप तीन गुणों से प्रभावित होकर अहंकार में पापाचरण करोगे और कहोगे कि भगवान की इच्छा से हुआ। तो भगवान की इच्छा से नरक भी बना है, बड़े बड़े दुख भी बने, वो तुम्हें भोगना पड़ेगा। स्वांग बनाने से भगवान मिलते हैं क्या? अरे निर्मल चित्त की पुकार से भगवान मिलते हैं। स्वांग बनाकर केवल पेट भरने का धंधा, अंत में केवल आह मिलेगी तुझे। तू का कहता है तुझे अंत में केवल आह मिलेगी? अरे अंधे, तुझे अंत में केवल आह मिलेगी, हरि नहीं मिलेंगे। स्वांग बनाता है, नाटक करता है, केवल उदर पोषण के लिए नाम का प्रयोग करता है। पाप न हो, पाप बढ़ाता जा रहा है, क्योंकि हरि नाम है ना। जहां कोई वाद विवाद नहीं, जहां कोई छल कपट नहीं, श्री हरि की शरण में हो गया है, उसका बेड़ा पार हो गया। शक्ति का तात्पर्य है चित्त का, जहां आसक्ति हो उसके चिंतन परायण रहना। अगर धाम का चिंतन हो रहा है, गुरु का चिंतन हो रहा है, इष्ट का चिंतन हो रहा है, नाम का चिंतन हो रहा है, मंत्र का चिंतन हो रहा है, ये एक ही बात है। अगर चिंतन संसार का हो रहा है और आप कह रहे हैं हम इष्ट और गुरु और धाम में आसक्ति हो, नहीं मानी जाएगी। आसक्ति जहां हमारा मन स्थिर हो गया है, शक्ति नहीं रही मन की कि चलायमान हो जाए।